वेस्ट एशिया में चल रही जंग सिर्फ मिसाइल और हमलों तक सीमित नहीं है। इस जंग ने अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तेल से लेकर हवाई सफर, बाजार से लेकर आम आदमी तक की जेब, हर जगह इस जंग के साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये जंग सिर्फ सीमाओं पर लड़ी जा रही है या फिर इसका असर अब पूरी दुनिया को झकझोरने वाला है। सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर वॉर ट्रेंड सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि डर का एक ग्लोबल सिग्नल बन चुका है। लोग लगातार सर्च कर रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने सीधे तौर पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात नहीं कही है, लेकिन इस तरह से मिसाइल हमले, सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक और आक्रामक बयानबाजी बढ़ रही है, उससे डर का माहौल और गहरा हो गया है। ये डर ही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो बिना बम गिरे ही पूरी दुनिया को मानसिक तौर पर हिला रहा है। और शायद इसी डर की वजह से यूएस इजराइल हमलों के बाद एयरलाइंस वैल्यू में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया की टॉप एयरलाइंस को 53 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पश्चिम एशिया रूट्स पर कमर्शियल फ्लाइट्स लगभग बंद हैं। कई देशों के एयर स्पेस में सुरक्षा खतरे बढ़े हैं। जेट फ्यूल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। ऑपरेशन कॉस्ट बेकाबू हो रही है। एयरलाइंस को ईंधन की कमी का गंभीर खतरा सता रहा है। टिकट महंगे होने की आशंका ने यात्रियों को बेचैन कर रखा है। लंबी रीरूटिंग से समय और खर्च दोनों बढ़ चुके हैं। एविएशन सेक्टर पर कोरोना काल जैसा संकट गहराया हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एविएशन सेक्टर की कहानी नहीं है। वॉर जोन का यह चेन रिएक्शन धीरे धीरे हर उस चीज पर असर डाल रहा है जो चीजें जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हैं। मसलन इस जंग का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है और हर सामान की कीमत पर इसका असर पड़ रहा है। सप्लाई चेन बाधित होने से जरूरी सामान की उपलब्धता भी कम हो रही है। खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं, जिससे घर का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है। ऊपर से ग्लोबल महंगाई ने दबाव और बढ़ा दिया है। यानी इस जंग की असली मार अब आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगी है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और इजराइल एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। पूरा एरिया ही तबाह हो चुका है, पूरा एरिया ही उड़ चुका है। और खासतौर से इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी देखा जा रहा है, काउंट किया जा रहा है कि टोटल तबाही कितनी है, क्योंकि तबाही का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हम यहाँ पे इर्द गिर्द देख रहे हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने कहा कि अगर 360 भी मैं यहाँ पे घुमाऊं, सब कुछ दिखाऊं, तो इर्द गिर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, खाली तबाही दिख रही है। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल जमोनिया से, जहां पर सब कुछ तबाह हो गया है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि एक छोटी सी चूक बड़े विनाश का कारण बन सकती है। दुनिया की निगाहें अब हर मिसाइल लॉन्च और हर बयान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। डिमोना, जिसे इजराइल का लिटिल इंडिया कहा जाता है, आज वही शहर मिसाइलों की आग में जल उठा है। ईरान के हमले न सिर्फ तबाही मचा रहे हैं बल्कि इस खतरनाक संकेत भी दे रहे हैं। रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। ईरान की मिसाइलों से तबाह हुई ये इमारतें इस बात की गवाह हैं कि हमला कितना प्रचंड था। जहां ईरान ने हमला किया उसे इजराइल में लिटिल इंडिया कहा जाता है।
यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब दहशत के साए में हैं। धमाकों की गूंज ने पूरे इलाके को दहला दिया। घरों की दीवारें दरक गईं, सड़कों पर मलबा और धुआं फैल गया। लेकिन इस हमले की असली गंभीरता इसकी लोकेशन में छिपी है। न्यूक्लियर साइट के बेहद करीब हुआ यह अटैक एक साफ संकेत है। अब जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति की भी है। डिमोना इस्राइल में जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। डिमोना वो इलाका है जहां पर इस्राइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं और इसी इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और यहाँ पे हर तरफ से तबाही मची है। इन विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका यही हाल देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है ये और पूरा एरिया जो है ये तबाह हो चुका है। जहां हमला हुआ वो जगह इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से 13 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 13 किलोमीटर। यही इस हमले को साधारण से असाधारण बनाती है। ये कोई रैंडम स्ट्राइक नहीं थी बल्कि बेहद सोच समझकर चुनी गई लोकेशन थी। माना जा रहा है कि अगर मिसाइल थोड़ी और करीब गिरती तो हालात पूरी तरह बदल सकते थे। रेडिएशन लीक से लेकर बड़े न्यूक्लियर खतरे तक, यानी बिना सीधे न्यूक्लियर साइट पर हमला किए भी उसे खतरे में डाला जा सकता है। यही इस रणनीति का सबसे खतरनाक पहलू है। ईरान ने एक तरह से ये संदेश दिया है कि अब जंग में दूरी मायने नहीं रखती, यानी खतरा कहीं ज्यादा गहरा है। धमाका हुआ पूरा बंकर में जैसे हिल गया हाँ। पूरा धूर जैसे वो पाइप से धूर आ गया अंदर। अच्छा। फिर एकदम बाहर निकले तो क्या आलम था? इधर जल रहा था ये आग से, पूरा मिसाइल गिरा था। तो देखे रात में तो पूरा एकदम फोर्स पूरा लगी है। हम लोग निकले तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी डैमेज हुआ है। उस घर में भी पूरा हमारा भी खिड़की उड़की गिर गया है, सब कुछ। हाँ। दुनिया को यही पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। वो गुपचुप तरीके से उन्हें बनाने की कगार पर है। इसी दलील के साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ जंग की शुरुआत की। लेकिन ईरान ने बता दिया है कि उसका सब कुछ तहस नहस हो जाने के बाद भी वो दुश्मन को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के न्यूक्लियर एरिया को निशाना बनाया गया। उसी लैंग्वेज में अब ईरान की तरफ से जवाब दिया गया और निशाना बनाया गया डिमोना को। डिमोना वो जगह है जहां पर इस्राइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। इस्राइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं। हालांकि ये स्पॉट काफ़ी दूर है वहां से जहां पर न्यूक्लियर साइट है, लेकिन इलाका वही है, एरिया वही है। हो सकता है कि उसी स्पॉट को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो और निशाना चूक गया हो। ईरान ने इस हमले के बाद यह भी बताया कि भले ही वो न्यूक्लियर हथियारों से दूर है, लेकिन इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने उसकी जद में हैं और उसकी मिसाइलें किसी भी वक्त इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर विनाश की नई लहर ला सकती है। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने बिना न्यूक्लियर हथियार के ही यह दिखा दिया है कि वो इजराइल के सबसे संवेदनशील ढांचे तक पहुंच सकता है, और अगर किसी तरह ऐसा हो गया तो क्या हो सकता है, ये भी आसान शब्दों में समझ लीजिए। रेडिएशन लीक से हजारों लोगों की तुरंत जान जा सकती है। आसपास के शहर लंबे समय तक रहने लायक नहीं रहेंगे। पानी, हवा और मिट्टी जहरीली हो जाएगी कई सालों तक। लाखों लोग मजबूरन पलायन करेंगे। बड़ा मानवीय संकट पैदा होगा। वैश्विक स्तर पर युद्ध और आर्थिक अस्थिरता तेजी से बढ़ेगी। यानी अब खतरा सिर्फ सीधी टक्कर का नहीं बल्कि ऐसे अप्रत्यक्ष हमलों का है जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर अगला हमला और ज्यादा सटीक हुआ तो क्या हालात काबू में रहेंगे। यही अनिश्चितता सबसे बड़ा डर बन चुकी है और इसी डर के साए में अब पूरी दुनिया एक नई तरह की जंग को जन्म लेते हुए